सिपाही भागना ही ठीक था इसके लिए। नहीं इनके मुँहते आ रही यार। बहरहाल वैसे हमारे आगे का टिक नहीं पाई। हाँ हाँ ये हम ही दिए के भाग में। वो तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ तलवार ले ना। अरे तो लड़ जाते तुम ही, हम क्यों लड़े फिर? हम देखा था कि हमें भैया कितने ताकतवर हैं राजकुमार। देवी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है, मैं मंत्री जी की बेटी हूँ। मैं 12 साल से भोले बाबा की तपस्या करती हूँ और रोज पूजा करने के लिए आती हूँ। न मालूम ही हरामजादा यहाँ कैसे आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए। आपका नाम किरण है? जी हाँ। और आप हमारे ही दरबार के महामंत्री भयभीत सिंह की बेटी हैं? जी। अच्छा ये मंत्री भाई सिंह का बिटिया। लेकिन बाबूजी आपका नाम क्या है? देखिए मेरा नाम आकाश है। मैं इस रतनगढ़ के महाराज रतन सिंह का इकलौता बेटा हूँ। मेरा नाम आकाश। हाँ लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहते हैं? लाज बचाई आपने अरमान की ऐसा, इसके बदले में चाहे ले लो मेरी जान। मत शर्मिंदा कीजिए कह करके भगवान, लाज बचाई आपकी किया नहीं एहसान। अरे अपने चरणों की दासी बना लीजिए, अपने चरणों की दासी, अपने चरणों की दासी बना लीजिए। हंस के सीने से अपने लगा लीजिए, हंस के सीने से। हाँ बाबूजी। किरण ये क्या कर रही हो तुम? मैं ठीक कहती हूँ। मुझसे मोहब्बत करने लगी? हाँ। देखो ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। क्यों? वो इसलिए कि तुम भगवान भोलेनाथ की भक्त हो, हमेशा पूजा अर्चना करती हो। 12 साल से करती हूँ। तो भगवान भोलेनाथ से ही प्यार मोहब्बत की बातें करो। लेकिन कब तक करती रहूंगी? देखो तुम यहाँ से जाओ, एक प्यार का ये शब्द अपनी जुबान पर नहीं मत लाओ। नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और आज से अपना पति मान लिया। मोहब्बत करने लगी हो? हाँ हाँ। एक बात कहें, कहिए। अब मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ने लगी है। अच्छा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो तो सुनो मेरी बात। मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत, मुझे हर घड़ी है तुम्हारी जरूरत। खुदा की कसम तुम हो बड़ी खूबसूरत। खुदा की आओ करीब आके गले से लगाओ, आओ करीब आके गले से लगाओ। बसी मेरे दिल में सनम तेरी सूरत। बिल्कुल गलत। क्या गलत है? वही हमारो जुगाड़ लगाओ। पागल कहीं का। हे भैया नहीं कौनो लौंडिया बताओ 70 प्यार करोगे? हाँ इधर आओ। किससे?
चलो ठेकेदार जी से प्यार करो। नहीं ठेकेदार लाना साहब मरको भी जो परमानंद मास्टर आए चलो तुम उनसे प्यार करो। उनसे प्यार का वो घर मालिक आए। आकाश ले चलो मुझे अपने साथ। एक किरण, बोलिए। क्या कहूँ, बस 2 शब्द कहूंगा क्योंकि मुझे वापस अपने महल भी जाना ठीक है। है जो कहीं ना क्या जाए। कि दिल दे दिया है जा तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जा तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। रब की कसम यारा, रब की कसम यारा, रब की कसम, दिल दे दिया है जा तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल दे दिया है जा तुझे देंगे। ये आ गए घर मालिक जी। घर मालिक की तरफ से सोनी जी तुम्हारे लिए। भाई वहाँ के लिए जाइए ना। ये बिहारी तई हमारे ठेकेदार जी से संपर्क करिए। ये जो बारे द्वार से आए हुए हैं। आकाश अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जा रही हूँ। जाओगी? कि तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है, खाने की कसम। हेलो हाँ मास्टर जी ध्यान दें। राम गोपाल बीडीसी जो कि यही गांव निवासी हैं, बीडीसी की तरफ से घर मालिक को एक कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आगे बहुत बड़ी खाई है, खाई है बाबा, बहुत बड़ा गड्ढा है नीचे। अगर आप यहाँ से गिर गए तो आपकी मौत हो जाएगी। रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा, अगर रुको बाबा, अगर आगे कदम बढ़ाओगे, गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे, गहरी खाई। घूमते हो
आगे कहाँ को जाओगे ढूंढते हो। कौन है बाबा आप? क्या नाम है आपका? अगर आप 2 कदम और आगे बढ़ाते तो आप 80 फुट के नीचे चले जाते, आपकी मौत हो जाती। कौन है आप? अगर मेरे 2 कदम आगे बढ़ जाते तो इधर से कहीं से आवाज आ रही है। धन्यवाद भैया। एक अंधे का दर्द एक अंधा ही समझेगा। दिखाई नहीं देता बेटा, अंधा हूँ। कहाँ गिर के मर जाऊं ये कोई नहीं जानता, लेकिन बड़े अच्छे मौके पर ऊपर वाले ने तुम्हें भेजा और तुमने मेरी जान बचा ली। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? सुन बेटा, बताऊं क्या तुम्हें? मेरा कोई ना बचेगा है, बताऊं क्या तुम्हें? बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बचेगा है। मेरी किस्मत में लिखा, किस्मत ने लिखा, अब नहीं सवेरा है। मेरी किस्मत ने लिखा, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। जो भी मेरे पास अब लिखा अंधेरा है। बेटा मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, मेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं है। बाबा, अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो सुनिए मेरी बात। अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं, पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से प्यासे हो। चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है। चलो पानी पियो। बाबा, अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं आपका सहारा बनूंगा। मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा, आपकी बराबर सेवा करूंगा, आपकी लाठी बनकर आपके साथ साथ लगा रहूंगा। आप चिंता मत करिए। आप अंधे हैं तो ये मत सोचो कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं हूं आपके साथ।
घबराइए नहीं आप। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। एक बात पूछूं? बोलो बाबा। तेरा नाम क्या है बेटा? आकाश नाम है बाबा, आकाश। आकाश, कितना प्यारा नाम है। आज बेटे तुझसे मिलकर ना बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस? तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं बेटे। हाँ, लेकिन उसका मैं जवाब नहीं पा रहा। लेकिन ए बेटा आकाश, एक बात जरूर कहूंगा कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि धन्य वो माता पिता जिसने तुझे जन्मा है, कि तुझ सब खुददार जमाने में नहीं देखा है। तुझ सब खुददार धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। एक ना जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है बेटे, जो धर्म के रास्ते पर चलता है बेटे, एक न एक दिन भगवान उसकी खबर जरूर लेता है। आकाश, आप ठीक कह रहे हैं बाबा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले इंसान वो कभी दुखित नहीं होते। मान लो कभी दुख पड़ ही गया उनके ऊपर, तो एक दिन भगवान उनकी खबर जरूर लेता है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप घबराइए नहीं बाबा। चलिए मेरे साथ आप, मैं आपको सहारा दूंगा, आपको भोजन कराऊंगा और उसके बाद नहला धुला कर आपकी खूब सेवा करूंगा। हाँ बेटे, चलिए बाबा, ले चल बेटे, आओ। ले चल। क्या बात है? जब हो गया महाराज, मैं अभी 9 महलों में आराम फरमा रही थी तो क्या हुआ? कि मैं सुनती क्या हूँ कि अपने इतने चमन में जो कुआं है उसमें से आवाज आ रही है जैसे कि उसमें कोई इंसान गिर गया, बचाओ बचाओ की गुहार कर। महारानी, देर करने का वक्त नहीं है, चलो उस इंसान को निकालते हैं। आप आगे जो कुआं दिखाई दे रहा है ये सामने इसी में से आवाज आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे चल के देखो। कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हाँ, महाराज का भी काम तमाम, हमारे रास्ते के सारे कांटे अब करूंगी इस रतनगढ़ राज्य पे राज। और सुन लो हमारी रतनगढ़ राज की प्रजा, अब हुकूमत मेरे हाथों में। और सुनो बुढ़ाओ, खीसे नहीं पोरो ज्यादा, नहीं तो अब महारानी कलावती का दबदबा देखो। अरे महाराज, अब मर ही रहे हो तो मरते मरते एक बात सुन लो, शायद वो
हो सकता है मरने में आसानी हो जाए। महाराज बोल। आपका जो बेटा था वो गुम नहीं हुआ, बल्कि इस महारानी कलावती ने उसकी बलि चढ़वा दिया। हाँ, और मैं आपकी रानी जरूर। आवश्यक सूचना आपके लिए ये है कि आपकी रानी मैं जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। आराम शादी, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। अब महाराज, आपका जो वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह था वो निर्दोष था महाराज, लेकिन उसको फंसाने वाला कोई और नहीं, ये महारानी कलावती है। बेचारा जाते जाते कह रहा था कि महाराज मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपकी समझ में जब उसकी बात आए तब ना। और आए भी तो कहाँ से, जब मैंने पहले ही तुम्हारे आंखों में पट्टी बांध रखा है। अब नई नवेली दुल्हनिया के आगे कुछ दिखे? आराम शादी, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हराम खोर बुढ़ाऊ, किरवा पड़े तोहरे मुंह में, पूरी जवानी झंड कर दिया। आराम खोर, इसी कुएं में डूब कर मर। और अगर अभी भी न मरता हो तो ला के खरही भूसा पैरा दबा दूं। आराम खोर, हराम हदीस खाने वाली कुलता, हराम जात, मुझे कुएं में ढकेल दिया। वही हकीस, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वही हकीस के चक्कर में मरते हो बुढ़ऊ। वही आराम जादी, रात भर सूंघियाते हो हकीस। आराम खोर। ए बुढ़ाऊ सुन इधर, मैं तेरी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। ये कलावती आई है इस रतनगढ़ राज पे ऐश करने, और करूंगी अब यहाँ पे आए, अब दिखाऊंगी यहाँ की प्रजा को अपना दबदबा। और सुधर जा बुढ़ाऊ, ठंडी दूर कर, है कि अब कलावती का राज है यहाँ। अब तुम मर, और चलती है कलावती अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बनाने। अरे चुप रहा बुढ़ावा, चुप रहा, मर जाइए। सुन इधर बुढ़वा, बैठे तो हो यहाँ, लेकिन 7 बजे के पहले ये जगह खाली कर देना, नहीं दोबारा मिल गया तो पेल के मार।